सकाम भक्ति। लेकिन सकाम भक्ति को समझने से पहले सकाम भक्ति का मतलब क्या? कामना के साथ की जा रही भक्ति। कामना के साथ की जा रही भक्ति। भक्ति के विषय में आप सब जानते हैं, लेकिन मैं भी समय है मेरे पास, मैं इस पर थोड़ा सा आधा घंटा व्यापक चर्चा करना चाहूंगा। भक्ति है क्या चीज? भक्ति कोई इंद्रियों का विषय नहीं है। हम जानते हैं कि जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो उनकी स्वरूप शक्ति है, उसके आनंद तत्व की जो प्रेम सार है, सार तत्व है आह्लादनी, उसका सार तत्व प्रेम, उसकी पराकाष्ठा भक्ति है। इसलिए राधा जी को भक्ति दायिनी कहा जाता है, क्योंकि राधा भगवान की अंतरंगा शक्ति, स्वरूपा शक्ति की जो आनंद, सच्चित आनंद होता है ना, तो आनंद का कि जो आह्लादनी शक्ति है, उसका प्राकट्य है राधा, उसका प्राकट्य राधा। राधा के विषय में पता नहीं कितने लोग क्या क्या कहा करते हैं, उस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। किसी ने तो राधा की शादी करा दी, किसी ने राधा के बच्चे पैदा करा दिए। तो भगवान के आह्लादनी शक्ति का प्राकट्य है राधा, क्योंकि आपको पता है ना, जो ब्रह्म है, भगवान है, इनकी कोई भी वस्तु, मतलब हर वस्तु इनकी सजीव होती है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो निर्जीव हो या भौतिक हो। भौतिक तो प्रश्न ही नहीं है। भगवान के पास तो भौतिक चीज जा ही नहीं सकती। हम लोग भी जब तक भौतिकता में लगे हुए हैं, जब तक हमारे भौतिक तत्व हमारे साथ हैं, क्योंकि आत्मा हम भौतिक नहीं है, आत्मा तो भगवान का अंश है। आत्मा के अतिरिक्त जितनी चीजें हैं हमारे साथ लगी हुई, चाहे पंचकोश हो, चाहे तीन शरीर हो, ये सब भौतिक हैं। और जब तक ये नष्ट नहीं होते, हम मुक्ति पा ही नहीं सकते। भौतिकता तो वहां जा ही नहीं सकती। तो जो भी शक्तियां होती हैं और जो भी चीजें हैं, वो शक्ति के रूप में उनका प्राकट्य रहता है। जो आदि शक्ति मां है, वो भी तो उनकी शक्ति का ही प्राकट्य है। उनकी जो आह्लादनी शक्ति का प्राकट्य है, वो राधा है, वे राधा है। और प्रेम में वियोग सबसे बेहतर होता है। आप साथ साथ रह रहे हैं तो प्रेम का वो स्तर नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर वियोग में है तो प्रेम अपने सर्वोच्च शिखर पे पहुंचता है। इसलिए भगवान कृष्ण जब अवतार लिए, अब प्रेम की उन्होंने लीला करी, तो 100 वर्ष का वियोग लिया। राधा और कृष्ण ने 100 वर्ष का वियोग किया। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने व्रत छोड़ा, और 111 वर्ष की आयु में जब वहां कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, तब जाकर के उनका वियोग खत्म हुआ। 100 वर्ष की लीला थी भगवान कृष्ण की वियोग, क्योंकि वियोग से ही प्रेम अपने चलते। और प्रेम क्या है? हम किससे कितना प्रेम करते हैं, ये हम क्या मुंह से बता सकते हैं क्या? नहीं। तो प्रेम जो होता है, ये भाव प्रधान होता है। सबसे बड़ी चीज ये है, चूंकि ये प्रेम होता है भाव प्रधान, इसलिए ये कामनाओं से रहित होता है। कामना इसमें आ ही नहीं सकती। कामना हो जाएगी तो प्रेम में बाधा आ जाएगी। अगर हमारी कामना पूरी हो गई तब तो ठीक है, नहीं तो प्रेम में विघ्न पड़ जाएगा। तो प्रेम के बीच में कामना नहीं होती। जो शुद्ध प्रेम है उसमें कामना नहीं होती। और भक्ति क्या? यही प्रेम है। तो भक्ति में कामना का क्या स्थान है? कामना का कोई स्थान नहीं।
एक सिद्धांत ये कहता है। नारद भक्ति सूत्र 54, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, मतलब भौतिक गुणों से अलग है और कामनाओं से रहित है। नारद भक्ति सूत्र 54वां सूत्र, जिसमें इस बात को कह रहे हैं। तो एक चीज ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है कि भक्ति में कामनाओं का कोई स्थान नहीं है। कामनाओं का कोई स्थान नहीं। भक्ति में किसी प्रकार का आवरण नहीं है, कोई नियम नहीं। ज्ञान, कर्म, जप, तप, नियम, इन सब का कोई आवरण नहीं। आवरण होगा तो भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेम में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसको भी शांडिल्य भक्त सूत्र में भी, नारद भक्ति सूत्र में भी, और में मतलब इस चीज का बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि जो है किसी प्रकार का आवरण नहीं। भक्ति में अनन्यता भी। और भक्ति का जो सबसे बड़ा चीज है चूंकि प्रेम है, और प्रेम आसक्ति का विषय है, और आसक्ति किससे संभव है? आसक्ति उसी से जो हमारा संबंधी है, जिसको हम जानते ही नहीं, उससे आसक्ति क्या होगी? जो हमारा संबंधी है उसी से आसक्ति है। दूसरे अध्याय के 62वें में अभी चर्चा भी की थी गीता की, कि हम जिसका निरंतर चिंतन करते हैं, जिस विषय का चिंतन करते हैं, उसके प्रति हमारा आसक्ति हो जाती है। तो आसक्ति जो है वो निरंतर चिंतन, तो प्रेम एक्चुअली आसक्ति का विषय है। आसक्ति का विषय होने के कारण इसमें किसी प्रकार की कामनाएं नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आसक्ति में बाधा पड़ती है। भागवत के तो 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में ये यहां तक कह दिया गया कि जो कामनाएं हैं, अगर कोई भगवान से कुछ मांगता है और इसलिए भक्ति करता है, तो फिर वो भक्त नहीं है, फिर वो भक्त नहीं। तो एक जो प्रथम दृष्टिया जो सिद्धांत हम लोगों ने भी भक्ति का सुना, उसके हिसाब से ऐसा लगा कि भक्ति के अंदर कामना नहीं होनी चाहिए। तो जब कामना नहीं है तो फिर सकाम भक्ति क्या है? गीता में तो यहां तक कह दिया गया कि कामनाएं, 16वें अध्याय का 21वां श्लोक, कि कामनाएं तो नरक का द्वार है। तो कामना रहित जो है वो भक्ति होनी चाहिए। अब थोड़ा सकाम भक्ति की तरफ चलते हैं कि सकाम भक्ति का तो मैंने भी बताया ना कि ऐसे भक्ति जो कामना युक्त है। तो आखिर ये कौन सी कामनाएं हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो कामना के भी देखिए, हमने अभी बात की थी कि हम कुछ भी करें, हमारे सामने दो क्षेत्र हैं, एक पारमार्थिक, दूसरा लौकिक, यानी एक ईश्वरीय क्षेत्र और एक जगत का क्षेत्र। तो कामनाएं भी हमारी दो प्रकार की, एक है ईश्वरीय कामना और दूसरी है जगत की कामना। ये दो प्रकार की कामना। तीसरी कोई क्षेत्र नहीं। कामनाओं के साधन क्या है? ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, अपकर्म इंद्रियां हैं, जिसमें कान, नेत्र, नासिका, त्वचा, रसना, ये सारे 5 साधन हैं कामनाओं के। कान से शब्द, नेत्र से रूप हो गया, नासिका से गंध हो गई, त्वचा से स्पर्श हो गया, रसना से जीवा हो गई, रस हो गया। ये सारे 5 हो।
तो अभी हमने बताया कि कामना के दो क्षेत्र हैं, एक जगत और एक संसार। जब हमारी कामना ईश्वरी होती है, ईश्वरी होती है, तो इन कामनाओं को निंदनीय नहीं माना गया है। यानी हे भगवान हमको मुक्ति दे दो, हे भगवान हमको अपने गोलोक में बुला दो, हे भगवान हमको अपने दर्शन करा दो, हे भगवान हमको अपने रूप दिखा दो, हे भगवान हमको अपनी गंध सुना दो, सुखा दो, गंध महसूस करा दो, हे भगवान अपना स्पर्श महसूस करा दो। ये सारी कामनाएं जो हैं वो निंदनीय नहीं है, ये वंदनीय है। और ये कामनाएं भक्त की होती ही है, क्योंकि भक्त तो नित्य दास है। भक्त जो है वो तो नित्य दास है। पद्म पुराण में भी इस बात को कहा गया है, उत्तराखंड के 226 और 227वें दोहे में, इस श्लोक में, कि दास भूतो हरे रेव नान्यस्तु कदाचन, कि जो मनुष्य है ये भगवान का नित्य दास है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि श्री कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। क्योंकि भगवान के हम नित्य दास हैं, इसलिए ईश्वरी कामना हमारा स्वभाव हो गया है। और स्वभाव होने के कारण ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। इसको हम गलत नहीं कह सकते। तो भगवान की कामना कोई गलत बात नहीं। यहां पहुंचे। अब आता है गीता का 7वें अध्याय का 16वां श्लोक, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार के भक्त बताए। 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो न अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत। उन्होंने कहा कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भक्त कहते हैं, भजते हैं। यहां पे 4 प्रकार के बताए। अर्थार्थी यानी जिसको धन की इच्छा हो, आर्त जो भगवान को किसी संकट में पुकार रहा हो, जिज्ञासु जो भगवान को जानना या अपने तत्व को जानना चाहता है, ज्ञानी वे जो परम तत्व को जान चुके हैं। इन चारों को उन्होंने भक्त कहा। और अगले श्लोक में 17वें श्लोक में उन्होंने इस बात को कहा कि इनमें जो ज्ञानी है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी भक्त। अब इस पे अगर हम चर्चा करें तो सकाम भक्त का मतलब क्या है? ऐसे भक्त जो सकाम। ऐसे भक्त सकाम का आशय क्या? कि पहले वो भक्त हैं, पहले वो भक्त हैं, उसके बाद सकाम है। अब भक्त कौन है? जो भगवान से नित्य प्रेम करते हैं, जो भगवान को सब कुछ समर्पण कर चुके हैं, ऐसे भक्त हैं। शांडिल्य भक्त सूत्र का जो 72वां सूत्र है, उन्होंने कहा कि आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त और अर्थार्थी भक्त। अर्थ आप समझ ही रहे हैं। ये तीनों प्रकार के भक्त गौड़ीय भक्ति में आते हैं। और ज्ञानी भक्त आपका पराभक्ति में आता है। गौड़ी भक्ति क्या है? जिसको हम साधना भक्ति कहते हैं या जिसको हम अपरा भक्ति कहते हैं, वह गौड़ीय भक्ति।
इसकी जो डिफिनीशन है कि भक्ति की साधनात्मक या उपक्रमात्मक अवस्थाएं, भक्ति की उपक्रमात्मक या साधनात्मक अवस्थाएं गौड़ी भक्ति कहलाती हैं, जिसमें जो प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित हो जाती है। गुण से गौड़ी शब्द बना है, इसको हम अपरा भक्ति भी बोलते हैं, और यही हमारी साधन भक्ति जो हम लोग कर रहे होते हैं। और साधन भक्ति का सिर्फ एक उद्देश्य है, हम किस तरीके से भाव भक्ति या परा भक्ति तक पहुंचे, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हम भाव भक्ति में जाएं और सीधे परा भक्ति की तरफ बढ़ जाएं। ये साधन भक्ति का उद्देश्य होता है। लेकिन साधन भक्ति में है तो भक्त, भक्ति में लगे पड़े हैं, भगवान के साथ प्रेम है हमारा भक्ति में, ठीक है, हमारा वो स्तर वहां तक नहीं पहुंचा। और पराभक्ति क्या चीज है? पराभक्ति जो मैंने अभी आप लोगों को 8वें अध्याय के में बताई थी कि जब उस भाव भक्ति की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसको ऑलमोस्ट भगवत प्राप्ति हो चुकी होती है, और ये सभी के साथ संभव। पराभक्ति में क्या है? जिसमें प्रेमी भक्त, एक एक शब्द को जरा ध्यान सुनिएगा, जिसमें प्रेमी भक्त उस प्रेमा भक्ति यानी साधन भक्ति से, उस प्रेमा भक्ति से अपने प्रियतम भगवान के, प्रेमी भक्त उस प्रेमा भक्ति से अपने प्रियतम भगवान के प्रेम स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यानी जहां भगवत प्राप्ति हो जाती है, माया निवृत्ति हो जाती है, वो स्थिति कहलाती है पराभक्ति। साधना भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं, इसका परिणाम वही पहुंचना चाहिए। हम लोगों का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र का 56वां सूत्र बड़ा स्पष्ट इस बात को कहता है कि आर्त भक्ति में, मतलब जो गौड़ीय भक्ति, इसमें 3 प्रकार के भेद हैं। वो है 56वां सूत्र है नारद भक्ति का, जिसमें है सात्विक, राजसी और तामसी, और जिसको उन्होंने अर्थार्थी, जिज्ञासु और क्या कहते हैं आर्त में कन्वर्ट किया, कि ये 3 प्रकार की भक्तियां गौड़ी भक्ति में है। इस चीज को गीता में भी विभिन्न तरीके से 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय में बताया गया है, उसको और माध्यम के आधार पर। तो गौड़ी भक्ति में ये 3 प्रकार की चीजें आती हैं, तीनों भक्ति जो है। और भागवत के 3रे स्कंद के 29वें अध्याय के 8वें और 9वें और 10वें श्लोक में इस चीज को बताया है कि ये जो भक्ति है हमारी, ये सात्विक, राजसी और तामसी में किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि जब तक हम साधन भक्ति में होते हैं तब तक हम प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहते हैं। जिस क्षण अंतःकरण शुद्ध होगा और हमारी माया निवृत्ति होगी, वो बिल्कुल उच्च स्थिति है। वहां पे जाकर के हमारी इन तीनों गुणों से मुक्ति मिल जाती है। हम तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, हम मायातीत हो जाते हैं, और जब मायातीत होते हैं तब हमें भगवत प्राप्ति होती है। इस चीज को कहा गया। तो ये बात आई कि हाँ, गौड़ी भक्ति जो है वो आपका 3 प्रकार से हुई। तो एक चीज अभी तक ये समझ में आई कि जो गौड़ी भक्ति है उसमें 3 भेद हैं, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु। ये 3 प्रकार के आ जाते हैं। ज्ञानी भक्त को तो उन्होंने पराभक्ति में मान लिया, इसलिए उस बिंदु पर कोई विवाद नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये 3 आ गया। अब हम आते हैं और इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो सकाम भक्ति कुछ हद तक समझ में आ जाती है। गौड़ी भक्ति में हम साधना कर रहे हैं भगवान की,
तो जब गौड़ी भक्ति में साधना कर रहे हैं तो उस समय जैसे मैंने बताया ना कि वो एक सिद्धांत सब पर लागू है कि कितने क्षेत्र हैं हमारे सामने, दो ही तो क्षेत्र हैं, एक संसार का एक ईश्वर का, तीसरा कोई क्षेत्र नहीं। हम संसार से विमुख होंगे तो ईश्वर की तरफ चले जाएंगे, ईश्वर से विमुख होंगे संसार की तरफ चले जाएंगे, तीसरी कोई जगह नहीं। तो अब जब हम साधन भक्ति में चल रहे हैं तो हमारे दो प्रकार के हम साधना कर रहे होते हैं। एक प्रकार की साधना क्या है, हम भौतिक साधनों के लिए, जगत के सांसारिक साधनों के लिए हमने भगवान को याद किया, अन्यथा हमें भगवान से कोई मतलब नहीं। हमें भगवान की कोई पूजा पाठ या भगवान से हमारा कोई विशेष प्रेम नहीं है, भले औपचारिकता वह सब कुछ कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान से कोई विशेष हमारा आकर्षण नहीं है, नाम भक्ति कर रहे हैं। और हमने किसी कार्य के लिए भगवान को याद किया कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, अनुष्ठान करा रहे, नहीं तो हमें कोई मतलब धन मिल जाए, हमारा ये काम निपट जाए, उसके लिए भगवान की पूजा कर रहे। तो ये भक्त हैं ही नहीं। जो समय समय पे भगवान को अपने निजी स्वार्थवश याद करें वे भक्त नहीं, वो सिर्फ सकाम है, भक्त है ही नहीं। लेकिन जो भक्त है निश्चित रूप से भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, ठीक है, उसका स्तर अभी यहां तक नहीं पहुंचा है कि वो भाव भक्ति में पहुंच जाए, पराभक्ति कर ले, अभी माया निवृत्ति नहीं हुई है उसकी, अंतःकरण शुद्धता की ओर बढ़ रहा है निरंतर। ऐसी स्थिति में चूंकि वो निरंतर भगवान को याद कर रहा है, निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा है, और उस स्मरण के लिए, भगवान के चिंतन के लिए, अन्यथा किसी अच्छे कार्य के लिए अथवा अपनी अनुकूल परिस्थिति के लिए कि उसका चिंतन बाधित न हो, वो किसी कार्य के लिए भगवान को याद करता है, किसी कामना, भगवान की से कामना की याचना करता है, तो ये गौड़ीय भक्ति का सकाम भक्त है। अभी पराभक्ति में नहीं पहुंचा है, अभी पराभक्ति में नहीं पहुंचा है। सकाम भक्त पराभक्ति में भी है, अभी मैं उस तरफ भी चलूंगा। लेकिन ये गौड़ी भक्ति के मेरे ख्याल से जो भक्त हैं वो समझ में आ गए कि गौड़ी भक्त के भक्त वे हैं जो मतलब भक्त हैं और फिर अपनी अनुकूल परिस्थिति के लिए वो किसी काम की याचना करते हैं भगवान से, कोई कामना करते हैं, तो वे सकाम भक्त कहलाते हैं। इसमें अर्थ, अच्छा, अब सकाम भक्त में तीन ही प्रकार के भक्त माने गए हैं, एक आर्त, एक अर्थार्थी और तीसरे जिज्ञासु। इनके उदाहरण आर्त में, पहले आप अर्थार्थी में आइए। अर्थार्थी में उदाहरण ध्रुव का बताया जाता है, बालक ध्रुव का। बालक ध्रुव अर्थ के लिए भगवान की नहीं गए थे, इस चीज को आप लोग स्पष्ट हो लीजिए। लोगों को यह लगता है कि राज के लिए वो भगवान की वो करने गए, नहीं। जब उनके पिता ने उनको गोद में नहीं बैठाया तो उनकी माता ने यह उपदेश दिया कि ठीक है, पिता तो तुम्हारे सीधे वही है, उनकी शरण में जाओ, उनका चिंतन करो, सब स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। जब वो भक्त ध्रुव अपने घर से निकलते हैं तो नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी कहते हैं, बहुत छोटे थे उस समय वो, कि कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम भगवान का स्मरण करने जा रहे हैं।
तो उन्होंने कहा स्मरण करने जा रहे हो, भगवान की पूजा मतलब एक तरीके से साधना करने जा रहे हो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ हुआ क्या? तो उन्होंने जब बताया तो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, तुम्हारे पिता को मैं समझाता हूं और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पिता नहीं चाहिए, अब तो मुझे परम पिता चाहिए। और ध्रुव चल पड़ते हैं। जब नारद को ये लगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि सिर्फ भगवान की उपासना करनी है, नारद जी ने ध्रुव को वो मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। और तब उन्होंने जाके ध्रुव ने तपस्या करी है और परिणाम आप जानते हैं। फिर भगवान ने उनको सब कुछ दिया, चूंकि फिर राजपाट और ऐश्वर्य दे दिया, और वो भी युगों युगों का। तो इसलिए चूंकि ध्रुव सिर्फ पैसे के लिए नहीं गए थे, या भगवान के साथ उनका ऐसा नहीं कि वो भक्त नहीं थे, चूंकि वो तो भगवान का स्मरण करने गए, भगवान ने फिर स्वतः उनको ये राजपाट दे दिया। तो इस प्रकार से उनको अर्थार्थी भक्त माना जाता है। लेकिन ये भी गौड़ीय भक्त में आता है। गौड़ी भक्ति में इसलिए आता है, वैसे आप सोचे तो लगता है भगवान के दर्शन किए, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अर्थ या अपना जो भी किया वो किस समय किया? जब वो साधना भक्ति में थे, गौड़ी भक्ति में थे, उस समय उन्होंने तपस्या करी है, तपस्या करके पराभक्ति में पहुंचे हैं। तो इसलिए थे तो गौड़ी भक्ति में, इसलिए ध्रुव को गौड़ी भक्ति का उदाहरण माना गया, अर्थार्थी का। बाद में पराभक्ति में आए। इसी प्रकार से जो भी गौड़ी भक्ति के लोग हैं, जो साधना भक्ति के हैं, वो आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे। अपने अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर जो उनकी कामनाएं हैं वो चलती जाएगी, लेकिन परिणाम उनका पराभक्ति में आ जाएगा। अब वही स्थिति ध्रुव के साथ। दूसरे हैं आर्थ। आर्थ के पहले जिज्ञासु पे आ जाते हैं। जिज्ञासु में परीक्षित है, लेकिन जो सबसे बढ़िया तार्किक उदाहरण है वह है उद्धव का। उद्धव को जिज्ञासु माना गया, उद्धव को ज्ञानी नहीं माना। उद्धव जिज्ञासु थे, भगवान ने उनको गोपियों के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा। जब गोपियों के पास आ गए हैं तब फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया, जैसे अर्जुन ने प्राप्त किया। और उसके बाद भागवत के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय से 30वें अध्याय तक भगवान कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया है, और वही उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। तो जिज्ञासु में इनको माना गया। आर्त में कहीं कहीं उदाहरण द्रौपदी का आता है, गजेंद्र का आता है। गजेंद्र वसु थे, बहुत मतलब एक तरीके से लोग तो पराभक्ति के पास पहुंच चुके थे, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो उत्तरा का है। कारण उत्तरा को जब बाण चलाया गया तो उसने और किसी को नहीं पुकारा, उसने सीधे भगवान कृष्ण को पुकारा। जबकि गजेंद्र ने पहले स्वयं लड़े और हाथियों के झुंडों के साथ उन्होंने अपने को बचाने की कोशिश की। जब सारे प्रयास विफल हो गए तब भगवान को पुकारा। यही हाल द्रौपदी का था। द्रौपदी ने सबको पहले देखा और लास्ट में जब कोई नहीं बचाया तो उसने खुद बचने की कोशिश की। जब देखा खुद भी हम नहीं कर पाएंगे तब भगवान को पुकारा। लेकिन चूंकि भक्त थी तो भगवान को तो आना था। तो आर्त भक्त का सबसे बढ़िया उदाहरण मेरे विचार से उत्तरा का है। ज्ञानी में जो नारद भक्ति सूत्र का 21वां सूत्र है उससे स्पष्ट होता है कि जो सबसे बड़े ज्ञानी थे उनको ब्रज गोपियां कहा गया।
जो ब्रज की गोपियां थीं, जिनके पास उद्धव जी को ज्ञान लेने के लिए भेजा गया था, उनको ज्ञानी भक्त कहा गया है। वो भी भक्ति में लगी हुई थी। तो ये सकाम भक्ति है। सकाम भक्ति में जो गौड़ीय सकाम भक्ति है, उसके हिसाब से भक्त होना आवश्यक है। भक्त होना आवश्यक है। आप भक्त हैं तब अपने अनुकूल परिस्थिति के लिए यदि आप कोई कामना करते हैं भगवान से, तभी है। शर्त यही है कि आप किसी और से कोई कामना नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान से, भगवान के अलावा और किसी से नहीं। वो गौड़ी भक्ति कहलाती है। तो गौड़ी भक्ति के सकाम भक्ति ये हुए। अब मैंने भी कहा था कि जो पराभक्ति है हमारी, जो साधन भक्ति के बाद पराभक्ति आती है, उस पराभक्ति में भी सकाम भक्त है। वे सकाम भक्त कौन है? पराभक्ति में दो ही प्रकार के लोग हैं। एक बिल्कुल निष्काम भक्त, कुछ मतलब नहीं, जैसे गोपियां थी, ना अपने शरीर से मतलब है, ना जन्म मरण के बंधन का मतलब है, कुछ नहीं। बस उनको एक ही चीज का मतलब है कि हमारे कृष्ण स्वस्थ और सुखी रहे, आनंदित रहे, उनके कुछ ऐसा ना हो जिससे वो दुखी हो जाए। निष्काम, किसी प्रकार की कोई कामना भगवान से नहीं, वो होते हैं। लेकिन सकाम भक्त भी है पराभक्ति में। सकाम भक्त कौन है? जो भक्ति का स्तर हम आपको बताते हैं ना, 10 स्तर हैं। भाव भक्ति, फिर स्नेहा भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, प्रेमा भक्ति, उसके बाद आपका राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भाव, महाभाव भक्ति आगे चलती है। तो जो पराभक्ति के सकाम हैं, वो कोई भौतिक कामना नहीं है, वो ईश्वर से सिर्फ ईश्वरी कामना, वे हैं सकाम भक्त। ये पराभक्ति के सकाम भक्त हैं। और पराभक्ति के सकाम भक्तों में कौन है? कुब्जा थी, द्वारकाधीश की जितनी रानियां हैं सब सकाम भक्त थी। इनको गोपियों के बराबर स्थान नहीं मिला। ये अनुराग भक्ति तक गई हैं, उसके आगे नहीं जा पाई। उसके बाद महाभाव भक्ति जब आती है, भावावेश भक्ति आती है। ब्रज गोपियां सब ऊपर थी। ब्रज की रानियों का क्या सकाम था? ब्रज की रानियों का यह था कि भगवान भी खुश रहे और हम भी खुश रहे, ये भाव था। वो ये नहीं चाहती थी ऐसा कुछ कि जिससे उनको कोई असुविधा हो जाए, मतलब उनको कोई पाप लग जाए। जो अभी मैंने बताया 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही हमारे विषयों का स्रोत है। इन 5 इंद्रियों से भगवान की ही कामना थी, भगवान के रूप की, भगवान के दर्शन की, भगवान के उसकी। जैसे आप उदाहरण जानते ही हैं, जब नारद जी ने ये कहा कि भगवान कृष्ण के सीने में दर्द हो रहा है और वो किसी भक्त की रज चाहिए उनको पैरों की, द्वारकाधीश के रानियों ने देने से मना कर दिया। कहने लगे हमको तो नरक जाएगा, हम कैसे दे दें। पर गोपियों ने कहा हमें नरक मिले, स्वर्ग मिले, इससे कोई मतलब नहीं, भैया जितनी जल्दी हो सके लेके जाओ और उनको लगाओ, ताकि उनको पीड़ा खत्म हो, उनका कष्ट खत्म हो। भाव प्रेम में ये अंतर था। तो द्वारकाधीश की जो रानियां थीं, यद्यप उनको भौतिक कामना कोई नहीं थी, क्योंकि भौतिक हो ही नहीं सकती, पराभक्ति में, लेकिन उनकी जो कामनाएं थी, वो कामनाएं ईश्वरीय थी।
ईश्वर का हमें रूप मिले, ईश्वर का हमें दर्शन मिले, ईश्वर का हमें वो मिले। कोई ऐसा कृत्य ना हो कि हमें पाप हो जाए कि हम भगवान को ना पहुंच पाए, हम भगवान तक ना जा पाए। ये सारी चीजें जो थी वो थी। तो इस प्रकार से पराभक्ति के जो सकाम भक्त थे वो ये कहते हैं। तो सकाम भक्त वे हैं जो पहले बात तो भक्त हों, अगर वो भक्त नहीं है तो सकाम है, खाली भक्त नहीं है। और दूसरे ये है कि अगर उनको अपनी अनुकूल परिस्थिति के लिए कोई चीज की आवश्यकता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से मांगे, कोई अन्यथा और किसी भौतिक साधन से नहीं मांगना चाहिए। तब वो सकाम भक्त कहलाते हैं गौड़ीय भक्ति में। और जो हमारी पराभक्ति है, उस पराभक्ति में तो भौतिक कोई है ही नहीं कुछ, सिर्फ ईश्वरी कामनाओं की इच्छा होती है, वो कामना कहलाती है। वो सकाम भक्ति है आपकी पराभक्ति। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।